बाइबल आयत उठाए, घोषणा करते। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है। थोड़ा आवाज करिए। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। प्रभु के नाम की स्तुति। आए हुए सबको एक और बार इस आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। कोई पहली बार आया है तो अपने हाथ को जरा दिखाए, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कोई यहाँ पर पहली बार आया है? यहाँ पर कुछ बहनें हैं, वहाँ पर एक भाई, और कोई वहाँ पर कोने में। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमसे मिलकर जाना जरूर। हम आपसे आपके साथ पहचान करना चाहेंगे। और बाहर से दूर से कोई आया है तो आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। देखो सिद्धांत ग्रेस वेस्ट से, एंड आपका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। टेल मी योर नेम। आशीष, या आशीष मरंडी, या वेलकम बोथ ऑफ यू फ्रॉम ग्रेस वेस्ट। हमारे बीच में गॉडसन है। गॉडसन वेलकम। गॉडसन हमारे वीडियो शूट के लिए आया था, मुंबई से है। आपका भी स्वागत करते गॉडसन। और कोई जिसको मैं भूल रहा हूँ? सोफी के पेरेंट्स, यस, प्रसाद अंकल बोल रहे हैं मैं हूँ आपका भी स्वागत है अंकल आंटी। और कोई? ओके, गुड। मैं भूल गया तो माफ कर देना। अगले संडे से आराधना 9 बजे शुरू होगी। सभा का टाइम ऑफिशियली 9 बजे। बाजू वाले को पूछिए क्यों, जोर से पूछिए। तो अब राह देखिए, जवाब देखिए। मिला कुछ जवाब? क्योंकि अगले संडे से 11:30 बजे हम संडे स्कूल शुरू कर रहे हैं। हम विश्वास से कदम आगे बढ़ा रहे, और 11:30 बजे आराधना खत्म हो जाएगा, सभा खत्म हो जाएगा। कितने लोग खुश हैं? जल्दी से 2 लोगों का हाथ मिलाइए, कहे ये तो बड़ी खुशी की बात है। जल्दी से 11:30। सब हॉस्टल वाले सब खुश, बोले अरे 12 वागे पहुंची जैसे हॉस्टल खावानू मली जैसे। हाँ, 11:30 बजे इधर सर्विस खत्म। अगर खत्म नहीं हुआ तो आप एक एक करके खड़े हो जाना। 11:30 के बाद हम सारे बच्चे तैयारी करके आना। जो बच्चे नहीं आए उनको लेकर आना। 11:30 से पहले के 2-3 हफ्ते हम कंबाइंड में ही संडे स्कूल चलाएंगे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हमारे बीच में कितने बच्चे हैं। तो कितने, विनीता कहाँ है? विनीता कौन, कितने एज तक है संडे स्कूल? बाहर 13-14, हाँ, या 13-14 साल तक के जितने बच्चे हैं वो सब इस संडे स्कूल के भाग हो सकते हैं। ओके। अच्छा, आपकी क्रिकेट की प्रैक्टिस में आप कितने बजे पहुंचते हो? आप अंश, आपको पूछ रहा हूँ अंश, आधे घंटे लेट पहुंचते हो? मैं तो समय से आ जाता। ओके। जितने भी लोग बहुत आराम से बोले इनकी गीत सब खत्म हो जाने तो फिर हम पहुंचते हैं, ऐसे सोचने वाले लोग समय से आ जाए प्लीज। सरप्राइज हो जाएगा। हो सकता है कि पहले गीत के बाद मैं प्रचार शुरू कर दूं। तो आप 10:15 10:30 को आएंगे तो आप आशीर्वाद बोलोगे। अगर आप हमको आशीर्वाद देना चाहते तो वेलकम। ओके। तो आप 9 बजे का सर्विस है, इसे याद रखना। 11:30 खत्म हो जाएगा, आप उसके बाद फ्री हो, आप जा सकते। पेरेंट्स रुक जाना, पेरेंट्स बच्चों को लेके ही जाना, हमारे ऊपर मत थोप देना। बोला वे तुम्हें संभालो, ऐसा नहीं। हाँ, ओके। तो हम पढ़ाएंगे उनको, लेकिन आप उनको लेकर ही घर जाना। उनके लिए कुछ भूख भूख लगता है तो नाश्ते का प्रबंध भी हम करेंगे, ताकि वो भूखे ना रहे। और अगर आप बाहर भूखे हैं तो ऐसे जैसे वरप्रसाद अंकल ने हाथ ऊपर किया, जैसे हाथ दिखाना, हम आपको भी कुछ नाश्ता दे देंगे।
ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना अगले संडे से। पर एक और अनाउंसमेंट, अगले संडे अदानी का मैराथन है, तो इसकी वजह से रिवर फ्रंट पे मैराथन होने की वजह से लगभग तो वो लोग यहाँ रिवर फ्रंट की एंट्री भी ब्लॉक करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आश्रम रोड से जो एंट्री हो उसको भी कभी कभी ब्लॉक करे, तो उधर ब्लॉक देख के आप चले मत जाना। अगर आप 4 व्हीलर में आ रहे तो आप आपकी गाड़ी आश्रम रोड पे पार्क कर सकते हैं, वहाँ से चल के आना पड़ेगा। इतनी दूर तो चल सकते हैं, हाँ, आश्रम रोड से यहाँ तक चल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा तो गाड़ी यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ना आने मिले, तो आप आश्रम रोड पे पार्क करके इधर आ जाना, 11:30 को ख़त्म होगा तब आप जा सकते हैं। वो पैड को कुछ नहीं हुआ ना? नर्वस है आज, सब नर्वस है। ओके, वचन की ओर जाते हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, बहुत ही अहम, पता नहीं आप लोगों ने, आपने उसका प्रैक्टिकल आपके जीवन में कर कर देखा कि नहीं पता नहीं। वचन का ऐलान हम अगर हमारे जीवन में करें तो हमारे परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है। आमीन। प्रभु के वचन का ऐलान जब हम समझकर उसके वादों को, उसके भविष्यवाणियों को, उसने हमारे साथ किए जो वाचाओं को याद कर कर जब उसको हम क्लेम करते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए सत्य है, ये मेरे लिए सच्चाई है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ऐसे जब आप विश्वास से आप क्लेम करोगे तो वो आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है कि नहीं? तो वो आज भी उतना ही तेज है, इतना ही पराक्रमी है और इतना ही सक्षम है जितना जिस दिन प्रभु ने पहली बार उसको बोला था। और उसने बोल दिया, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे वचन उसके उद्देश्य को पूरे करे बगैर लौट कर नहीं आता। तो प्रभु ने उसके वचन को इसलिए भेजे है कि वो काम पूरा कर कर प्रभु के पास लौट कर आए। प्रभु जब उस काम उस बात से सवाल उठाएगा कि तूने कितने काम पूरे किए, तो उसमें अगर हमारी जरूरत पड़ी है उस वचन का और उस वाणी का, तो उस सूचिका में हमारा भी नाम होना चाहिए। आमीन। कि ये इन्होंने फलाना फलाना लोगों ने ये वादों का इस्तेमाल किया। कई बार हमको पता ही नहीं होते हैं कि कौन से वादे हैं, कहाँ कहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या रख छोड़ा है, और इसके लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर सिस्टम्स है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने कभी समय नहीं निकाला कि हम ढूंढे कि ये फलाना फीचर का क्या मतलब है, इसके पीछे पीछे क्या होता है। क्योंकि हम सीधा इंस्टाग्राम खोलते, फेसबुक खोलते, खत्म। लेकिन फ़ोन के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक उसी तरह प्रभु के वचन में भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ी है। ऐसा कोई जीवन में, आपके जीवन में ऐसा कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है जिसके लिए प्रभु ने पहले से प्रबंध ना किया हो। वापस बोलता हूं, आपके जीवन में आप ऐसी कोई भी परिस्थिति में नहीं पहुंचोगे जहां पर आपके लिए प्रबंध ना हो। प्रभु जब कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, प्रभु जब कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो उस सब का मतलब है कि आप कभी भी कोई ऐसी जगह पर नहीं पहुंचोगे जहां पर आपके लिए कोई ना कोई मदद ना रखा। अभी तो हम गा रहे थे, क्या गा रहे थे, क्या गा रहे थे? रखा भरोसा जब यूसुफ ने पूरी हुई दर्शन की बातें, फिर तो उसको दर्शन प्रभु ने दिखाया और वो दर्शन पूरा होते वो नहीं देख रहा था, लेकिन उसने भरोसा रखा और प्रभु ने उसके लिए किस तरह से द्वार खोला, उसकी कहानी में हम देख सकते हैं। फिर हमने हाजिरा के विषय में गाया, याद है क्या गाया? हाजिरा थी जब संकट में टूट गई सारी उम्मीदें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें। आप सब गाते ही हो, जब सब गाते ही हो कि फिर ध्यान भी देते हो, क्या गा रहे हो? हेलो, आपसे बात कर रहा हूं।
तो हाजिरा एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर उसको लगा कि अब मरुस्थल में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, पर प्रभु ने उसके लिए वहां पर रास्ता खोला। उसको उपाय दिख गया जब प्रभु ने उसकी आंखों को खोला। तो इसी तरह हमारे लिए भी ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर हमारे लिए उपाय प्रभु ने रखा ना हो। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि हमें हमारे लिए प्रभु ने जितने भी प्रॉमिसेस या ब्लेसिंग्स रखे हैं उसको हमको हमारे परिस्थितियों में रिलीज करना है। वो ऐसे पैकेट है, सामर्थ्य और ताकत के ऐसे पैकेट है जिसको आप आपके परिस्थितियों में रिलीज कर सकते हो। जैसे आप रिलीज करोगे वो अपना काम करना शुरू करेगा। तो आपका विश्वास थोड़ा बढ़े इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। पिछले 2 महीने से, और प्रभु की महिमा के लिए, ठीक है, पिछले 2 महीने से मेरे व्यवसाय में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ठंडा हो गया। मैं खुद भी बहुत यात्रा में था और उसके अलावा भी इतनी इतनी ठंडक, धंधे में इतनी ठंडक कि मैं रोज जाता हूँ वापस आ जाता हूँ, रोज जाता हूँ वापस आ जाता हूँ। और उसके बीच में प्रभु ने ये सब बातें, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो प्रभु मेरे से बात कर रहा है। और मैंने जैसे ही ये बात को एक और बार याद कर लिया कि प्रभु के वचन में सामर्थ है और वो सामर्थ मेरे परिस्थितियों के लिए है और वो सामर्थ को मैं मेरे परिस्थिति में रिलीज कर सकता हूँ। तो आप सबको बताओ, उससे पहले मैंने मेरे फैक्ट्री, मेरे बिजनेस में रिलीज किया उसको। मैंने कहा कि प्रभु मेरे इस व्यवसाय में, तो मेरे टेबल के पीछे आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने याबेस की प्रार्थना लगा कर रखी है और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु तू मेरे टेरिटरीज को बढ़ाना, एक्सटेंड माय बाउंड्रीज। तो मैंने कहा प्रभु तू याबेस का परमेश्वर, याबेस की छोटी प्रार्थना का सम्मान करने वाला परमेश्वर, मेरे इस बिजनेस में ऐसी मंदी, मुझे रास्ता खोल कर दे, करना ही पड़ेगा तुझे। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन अगले ही दिन मेरे स्टील के बिजनेस में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ, वहाँ पर एक ऐसा ऑर्डर आया, इंक्वायरी आया जो मेरे 6 महीने का बिजनेस एक साथ कवर कर गया अगले दिन। क्या बस इतनी तालियां? मेरे तो अंदर, मैं तो उछल रहा था। मेरे साहब ने मली तमने सूचे भाई, आपको विश्वास हो इसलिए बता रहा हूं। प्रभु सुनता है। हेलो, उसके वचनों में सामर्थ्य है। आप ऐसे बोल सकते हो ये तो कोई इंसिडेंस हो सकता है कि ऑर्डर तो हो ही रहा था, तैयार हो ही रहा था, काम तो चल ही रहा था, पर आपने बोला और वो हो गया पीछे पीछे। मैंने बोला प्रभु थोड़ा बड़ा ऑर्डर हो सकता था ना, ये क्या छोटा ऑर्डर, 6 महीने। फिर भी मैंने काम किया। मैंने अगले 10 दिन तक उसके पीछे पीछे मेहनत किया और पूरा कोटेशन ये सब तैयार कर कर मैंने रख दिया। कस्टमर मान गया। उसने फिर मेरे को बोला कि इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं, फलाना फलाना है। तो उसने बोला इसका साइज, मैंने जो बोला ऐसा नहीं, उससे थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे, 20% बड़ा चाहिए। मैं बोला अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। फिर बातें करते 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 लास्ट में रखते वक्त बोला हाँ जियो, एक और बात बोलना भूल गया, मेरे को ऐसे एक नहीं 2 चाहिए। हेलो, नहीं विश्वास हो रहा है ना? मेरा पूरा साल का टर्नओवर एक ही ऑर्डर में खत्म हो गया। अच्छा बच्चा मिठाई मान रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे जो पूरा क्या बोलते बुफे मांगते। नहीं, सच में मैं कह रहा हूँ, ऐसे किस्से इतने सारे मैं मेरे जीवन में देखता हूँ। ये बात पर भरोसा हो जाता है कि हमें विश्वास पर चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है और हम विश्वास से जब आगे कदम बढ़ाते जाएंगे तो हमें कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत, प्रभु अद्भुत तरीके से रास्ता खोलता है। उसके बाद इसने फोन करके एक और ऑर्डर साथ में दे दिया। अभी मैं बोलते नहीं जा रहा, आप सोचोगे कि अभी ये तो मिठाइयों का बौछार हो रहा है, पर आप ये भरोसा रखिए आपके सिचुएशंस में प्रभु के वचन को आप रिलीज करिए तो
प्रभु आपके लिए खरा उतरेगा। आमेन। You see that I want you to believe that God can work for you. लेकिन ये एक बार करने से नहीं चलेगा। इसको निरंतर करते रहना पड़ेगा। You cannot just do it once and think कि हो गया। एक बार आपने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हो गया। अगले दिन अगला चुनौती, हर हफ्ते नई चुनौती, हर महीने नई चुनौती आएगी। यानी एक ब्रेक थ्रू करने से, एक विश्वास को बढ़ाने से और फिर उसका ऐलान करने से आपका रिलीज कंप्लीट नहीं होगा। आप एक बार करोगे, फिर अड़चनें खड़ी होगी, फिर आपको रिलीज करना पड़ेगा। यानी आपको हमेशा सतर्क, आपको हमेशा ऑन द टोज, हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। वाचा का प्रदेश इजराइल को प्रभु ने जब वादा किया था तो मूसा पहली बार वहां पर पहुंचा, तब वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। उसके बाद 38 साल वो घूमते रहे जंगल में, और फिर अब समय आ गया। मूसा मर गया है, योशुआ उसका जो चेला है अब वो नेता है। अब वाचा के प्रदेश में एंटर करना है। जैसे ही प्रवेश करते एक बहुत ही बड़ा चुनौती, बहुत ही बड़ा चुनौती, पूरे इलाके का सबसे बड़ा शहर, उसका सबसे बड़ा शहर पना यरीको नाम के शहर के सामने वो आते हैं। तो हम कभी कभी सोच सकते हैं कि प्रभु अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, इतनी बड़ी चैलेंज क्यों, इतना बड़ा चुनौती क्यों? कोई छोटा मोटा एग्जाम मेरा ले लेते, छोटी मोटी परीक्षा ले लेते। अभी बाजू वाले को आपको कुछ कहना है, आपको ऐसा कहना है कि मेरे बल के अनुसार परीक्षाएं नहीं आएगी। जोर से बोलिए, मेरे बल के अनुसार परीक्षाएं नहीं आएगी। वापस बोलिए, मेरे बल के अनुसार की परीक्षाएं नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? मेरे ताकत के अनुसार की परेशानियां नहीं आएगी, परेशानियों के अनुसार की ताकत मुझे मिलेगी। हालेलुया। परेशानियों के अनुसार ताकत मुझे मिलेगी। जैसा चुनौती, जैसा आपका चैलेंज होगा, वैसा प्रभु का ताकत आपके लिए उतर कर आएगा। तो यरीको का शहर पना, ऐसे कहते हैं कि इतना मोटा उसका दीवार था। आपने देखा होगा फोर्ट्रेस, गढ़ देखा आपने, बड़ा जो किला होता है आपने देखा है। किला कितना होगा, उसका किला कितना चौड़ा होगा? 2 फुट 3 फुट। निखिल का है, निखिल कितने होते हैं चौड़े, यानी फोर्ट्रेस कितने बड़े? आप दीवार, सबसे मोटा दीवार कितना बनाते हो आपके आर्किटेक्चर में? 14 का दीवार, 14 का दीवार, इससे बड़ा वो नहीं बनाते। 14 यानी इतना होगा, 3 ईंटें हो गई, 3 ईंटें हो गई, बराबर 3 ईंटें हो गई। 3 ईंटें रखो, 14 इंच का दीवार बनता है। इससे बड़ा कोई नहीं बनाता। लेकिन यरीको की दीवारें 42 फीट चौड़ी थी। पढ़िए जरा योशुआ 2 और उसका 15। योशुआ चैप्टर 2 वेयर इज इट? लिसन चेक। तब राहाब, जिसका घर शहर पहना पर बना था, और वह राहाब जिसका घर कहाँ बना था? शहर पना पर। राहाब का घर शहर पना में बना था। तो 10 बाई 10 फीट का तो होगा उसका कमरा। उसका घर उस दीवार के अंदर था। इतना बड़ा दीवार कि उसमें घर था। किसी ने ऐसे कहा कि बहुत सारे अश्व के रथ एक साथ उस शहर पना के ऊपर से दौड़ा सकते थे, इतना चौड़ा दीवार। तो इतनी बड़ी चुनौती इजराइल और यहोशू के सामने। प्रभु ने उनसे कहा कि काम करो। इनको देखकर लोग अंदर डर चुके, लेकिन दीवार को देखकर ये डरे हुए। ठीक है, अंदर जब वो जासूस को अंदर भेजते हैं तो उनको पता चलता है, एक अनोखा बात जो अंदर से पता चलता है कि लोग अंदर के डरे हुए। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए कि इजराइल के लोग बाहर है। आपको समझ में आ रहा है? आपको डर ये लग रहा है कि चुनौती बड़ा है, लेकिन चुनौती को डर ये लग रहा है कि ये आ गया है। उस्ताद बाजू वाले को कहो कि तुझे मालूम है तू क्या है? तुझे मालूम है क्या तू क्या है? ये लोग डरे हुए हैं कि क्या होगा, तो अंदर के लोग डरे हुए हैं कि ये आगे है। ये वो लोग हैं जिनके साथ जिंदा खुदा है। बाशान के राजा ओग को और अमोरियों के राजा सीहोन को हराने वाला। ओग बोलते, ओग दानव था, इतना बड़ा था। उसका पलंग का साइज लिखा हुआ है बेड में। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा जियोफोम मैट्रेस कितना भारी होगा। और ओग को और सीहोन को हराकर
ये लोग यहाँ पहुंचे थे तो कांप रहे थे यरीको के लोग। हम शैतान और उसकी चुनौतियों के बारे में सुनकर हम कांपते रहते, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि शैतान कभी कभी हमें देखकर कितना कांपता होगा। આપણે મારામાં શું છે ડરવા જેવું? મારી બૈરી નથી ગભરાતી મારથી, हाँ मेरी बीवी घबराती, मेरे बच्चे मुझसे घबराते नहीं, तो शैतान काहे को घबराएगा? हाँ? लेकिन शैतान आपको देखकर नहीं डर रहा है। शैतान आपको नहीं देखकर डर रहा। आप खड़े होते ना तो आपके पीछे कोई खड़ा होता है। अनदेखी दुनिया में कुछ बाउंसर लोग हैं। जय कभी कभी ऐसा पीछे देखकर प्लीज टू मीट यू बोलना चाहिए, ग्लैड टू मीट यू। प्रभु ने कहा स्वर्गदूत भेजूंगा। प्रभु की उपस्थिति खुद हमारे साथ है। वो हमें पता नहीं है, लेकिन शैतान को दिखता है। उसके लिए भी हमें ऐसा नहीं कि हम कैसे भी जिंदगी जिएंगे और ऐसा हो जाएगा। हमें प्रभु के रास्ते होकर चलने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये डरे हुए तो प्रभु ने इनसे कहा कि एक काम करो, तुमको इस गढ़ को, इस शहर को जीतना है। और उनको तरीका बताया क्या करना है। रोज सुबह उठना, नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक। रोज सुबह जेरिको के चारों तरफ क्या करना है, चक्कर लगाना है। और फिर नाश्ता पानी પછી आंख आराम करवा। नेक्स्ट डे बोले यही करने का, बस सुबह उठो। कुछ लोगों को इतना भी मुश्किल होता है, वॉकिंग भी तकलीफ है। प्रभु थोड़ा बहुत भी कुछ काम मांगता है, वो भी हमसे होता नहीं। तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए क्या करना है, चलना है। युद्ध लड़ने के लिए क्या करना है। तो वो गुट में भी इतना, प्रभु ऐसा कहता है तुम हटीली प्रजा हो। इजराइल के बारे में कहता है तुम हटीली प्रजा हो। तो अपने जैसे ही थे, बाजू वाले को बोलो अपने जैसे ही थे। स्टिफ नेक्ड पीपल। कुछ भी बोलो तो हर एक चीज में सवाल। एक केम भाई आम करो, आटला वागे आओ केम, 9:30 पहुंची जाओगे भाई केम। सब चीज का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं, हम देंगे आपको एक्सप्लेनेशन। प्रभु इजराइल को लेके ही आगे बढ़ रहा था। तो उसके अंदर भी ऐसे लोग थे जो रोज सुबह उठ पाए। क्या है सुबह सुबह, सोने भी नहीं देते ढंग से। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, 6 दिन वॉक, कुछ नहीं हो रहा है। और प्रभु ने खास ऐसे बोला, शब्द नहीं निकालना मुंह में से, एक शब्द नहीं निकालना। सब लोग चुपचाप। यरीको के लोग ऐसे देख रहे क्या थे, शू થઈ ગયું, શું મંડી પડ્યા છે આ લોકો સાથે, શું ચાલે છે આ લોકો। तो हंसते होंगे अंदर अंदर, क्या रोज सुबह सुबह चाले છે। 7वें दिन बोला कि तुम 6 बार चक्कर काटना, 7वां चक्कर खत्म हो तो ये योशुआ जब ऐलान करेगा ये शहर तुम्हारा, तो तुम लोग सब चिल्लाना, तुम लोग सब चिल्लाना। पढ़ा आपने क्या हुआ है वहां पे। वो लोग सब चिल्लाए तो क्या हुआ, यरीको की दीवारें गिर गई। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से भी पता चला कि वहां पर ऐसे दीवारें थी और वो गिर चुकी थी। किसी ने गिराया नहीं था, वो ऐसे अद्भुत तरीके से इस तरह से गिराया जैसे लोग नहीं गिराते। उसकी नींव से वो पूरा शहर और शहरपना नीचे आ गया। सिर्फ क्या करने से, आवाज करने से। बोलो, अपने अब तो वचन भी नहीं बोला, अभी तो सिर्फ चिल्लाए हम। इसलिए आराधना में ताकत है। सुन रहे हो, आराधना यानी ये गीत के शब्द नहीं है, वो सारी आवाजें जो आपके अंदर से आती है, जो प्रभु की तरफ है। वो चीख हो सकती है, वो रोना हो सकता है, वो कोई भी बिना मतलब का आवाज हो सकता है। सुन रहे हो, रोमी 8 में इस तरह से लिखा है कि तुम लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है, इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आवाजें प्रकट उत्पन्न कर तुम्हारे लिए हस्तक्षेप या मध्यस्थता करेगा। तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि हम ऐसा समझते हैं कि बहुत ही अच्छे शब्दों को डिक्शनरी से ढूंढ के लाकर हम प्रभु के सामने रखेंगे तब हमारे लिए काम होगा। पर ऐसा नहीं है, वो सब आप गवर्नमेंट के लिए करिए। कि अच्छे शब्द जो है ना, लीगल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप लीगल कोई नोटिस बनाओ
तो आपको बहुत बार चेक करना पड़ता है कि आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है, नहीं तो वही शब्दों का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा। लेकिन स्वर्ग के साथ ऐसा नहीं है। स्वर्ग के साथ आप चिल्लाओगे, हालेलुया, जोर से बोलिए, मैं चिल्लाऊंगा तो भी हो जाएगा। कब था आखिरी बार जब आप चिल्लाए, प्रभु के सामने चिल्लाए? खुशी से हो, दुख से हो, क्रोध से हो, कोई भी भाव से हो, कभी भी अपने आप को दिल खोल कर प्रभु के सामने व्यक्त किया है तो स्वर्ग आपको सुन रहा है। कुछ दीवारें हिल जाएगी अगर आप चिल्लाओगे। तो इस तरह से जब वो चिल्लाए तो पूरा दीवार नीचे गिर गया, ऐसा लिखा है। लेकिन ये उनके उस वाचा के पूरे होने की, उस यात्रा की केवल शुरुआत थी। यरीको केवल शुरुआत थी। जेरिको वाज द बिगिनिंग। अभी तो वादा पूरा करना है, लेकिन ये पहला लड़ाई है जो वो कर रहे थे। हम आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है कि उनको 30 और युद्ध करने पड़े। कितने? 30। हम कहते वाचा का प्रदेश यहोशू और उसके लोगों को मिल गया, लेकिन 30 + 1 एरिको, 31 युद्ध करने के बाद, तो कहीं प्रभु ने कैलकुलेशन करके तो नहीं रखा कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सब में 31 दिन है? हेलो? तो हर दिन के लिए एक युद्ध हमारे लिए अनिवार्य है, ऐसा मैं ऐसे ही बोला। 31 का फिगर देख के बोला कि रोज युद्ध करना पड़ेगा, महीने के हर दिन युद्ध करना पड़ेगा। क्या है, जिंदा है तो करना पड़ेगा। अरे ताकी क्यों, करना पड़ेगा, क्योंकि आप के खिलाफ जो ताकतें, आपके वाचाएं, आपके लिए ठहराए गए चीजों को ले जाने के लिए जो युद्ध आपकी तरफ किया जाएगा, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो 30 + 1 31 युद्ध उन्होंने किए। 7 साल लगे। 7 का आंकड़ा हफ्ते का हर दिन दिखाता है शायद, क्या मालूम। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा सब आप सोचना नहीं कि कहाँ से लेके आ रहे, ऐसे ही बोल रहा हूँ। 7 31 कहना ये चाहता हूँ, युद्ध निरंतर जारी रहेगा। एक लंबा कैंपेन उनको चलाना पड़ा। तो उसका मतलब है कि यरीहो सिर्फ शुरुआत है, यरीहो के आगे भी बहुत कुछ है। तभी आपने कल या पिछले हफ्ते या मैंने अभी ऐलान किया और प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला तो बस हो गया मेरा, ऐसा नहीं है। युद्ध जारी रहेगा, यरीहो के आगे भी बढ़ना है। वाचा के प्रदेश में और भी सारी चीजें हैं जो प्रभु हमें देना चाहता है। हम थोड़ा सा प्रभु से पा लेते हैं और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु बोलते हैं अभी तो मैंने शुरू किया है। हालेलुया। क्यों आप इतने ठंडे हो आज? कितने लोगों को प्रभु से और चाहिए? तो कल हम वर्शिप में मेडिटेशन कर रहे थे तो ऐसा हमने देखा कि मरियम जो है वो यीशु के पैरों पर आकर बैठी थी और मार्था जो है वो मेहनत कर कर तैयारियां कर रही थी। तो दोनों प्रभु के सम्मान में और प्रभु को खुश करने के लिए ही कर रही थी। लेकिन मरियम ने प्रभु से और चाहा, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु के पास और कुछ बच्चे बहुत शातिर होते, पापा के पास जाते पॉकेट मनी, तो पापा ऐसे 10 रुपया निकाल के देता है तो बच्चा वहीं खड़े रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि पापा के पर्स में और। कितने ऐसे बच्चे हैं? मिशेल तू ये भी छू नहीं नहीं मांगती पॉकेट मनी? चिराग आप ही दे सामने ना। हमें पता हो कि पापा और दे सकते हैं तो हम रुक जाएंगे, है कि नहीं? या सो मरियम जब चुनाव करती है कि मुझे यीशु से सुनना है, यह नहीं कि मैं उसका खातिरदारी करूं, तो प्रभु कहता है कि उसने उत्तम चीज को चुना है। हम जब प्रभु के लिए, प्रभु से स्वार्थी होकर नहीं, लेकिन ये मालूम है हमें कि प्रभु से हमें और मिल सकता है और प्रभु चाहता है वो हमें देना, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, तो प्रभु उसके लिए हमें तैयार करता है और प्रभु उसके लिए हमें जवाब भी देता है। ओके, लेकिन इसकी चुनौतियां बहुत सारी है, मेनी चैलेंजेस। कभी कभी हम जब ऐलान करते हैं तो यरीहो में इन्होंने 7 दिन के बाद ऐलान किया, आवाज किया तो गड़े गिर गई। इसलिए आज हम इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ऐलान करते हैं,
वचन का ऐलान करते हैं। आप में से कई लोग बोलते होंगे कि पास्टर हमने किया, हम सालों से करते आ रहे, हमने 7 साल पहले ये सुना था, 10 साल पहले ये सुना था, तब से हम हमारे परिस्थितियों में वचन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू हमें नहीं दिख रहा है। अभी तक हमने देखा नहीं है कि क्यों प्रभु काम नहीं कर रहा है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु के वचन का सामर्थ कम हो गया है, हरगिज नहीं है ऐसा। God's word has not lost its power। ना ऐसा है कि प्रभु ने अपना मन बदल दिया है। कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि प्रभु मुझे पहले आशीषित करना चाहता था, लेकिन क्या पता मेरी इन गलतियों की वजह से, मैंने इन कामों की वजह से उसने मेरे लिए काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु विश्वास योग्य है। उसने, हम वादे देने के बाद मुकर जाते, हम किसी को कुछ प्रॉमिस करते फिर घूम जाते, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। उसने कहा है, वो झूठा नहीं साबित करेगा अपने आप को। उसने कहा है तो वो करेगा। ओके, तो एक चीज जो हमारे लिए हमारे दावों को असफल करता है, वो हमने पिछले हफ्ते देखा, याद है ना? स्कीवा के पुत्र, सन्स ऑफ स्कीवा। ओके, तो हम जस्ट एक बार देख लेते हैं उसको। कई लोग नए हैं, कई लोग को याद नहीं होगा, इसलिए प्रेरित 19 उसका 13, 14, 15, 16। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम कहकर फूंके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में कर लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ओके, याद है आपको? एक नहीं, कितने थे? 7 बेटे थे इसके। 7 क्या करते थे? झाड़ा फूकी, जादू तंत्र करते थे, या इस तरह से वो दुष्टात्माओं को निकालने का काम करते थे। और इन्होंने सुना कि पौलुस नाम का एक व्यक्ति इस तरह से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, तो उन्होंने जाकर, मैंने कहा कि वो लोग देख रहे थे कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पौलुस और सीलास या पौलुस और उसके गुट के लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि यीशु के नाम में निकाल रहे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है यार, यीशु के नाम में आप कुछ भी बोल दो, हो जाता है। तो उन्होंने जाकर यीशु के नाम में डिक्लेयर किया। जैसे कि कई बार हम यहाँ पर कुछ सुन लेते प्रचार, और फिर जैसे बोला उसके अर्थ को समझे बगैर, उसकी गहराई में जाए बगैर हम उसको सीधा अप्लाई करने लगते। तो उन्होंने ऐलान किया और वहां पर उल्टा फट गया। दुष्टात्मा ने कहा कि पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को मैं जानता हूं, लेकिन तुम कौन हो भाई? तुम कहां से आ गए? तुम कहां से यीशु का नाम लेकर मेरे ऊपर हमला बोल रहे? तो एक चीज है, वहां से हमें समझ में आता है कि हमारे और यीशु के बीच में एक ताल्लुक या एक वास्ता, एक रिश्ता होना चाहिए। और जब होता है तो वो आत्मिक जगत को उसका पता चल जाता है। आप पास्टर को स्थापित करके दिखाओगे कि मेरा प्रभु के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तो पास्टर तक सीमित रह जाएगा। लेकिन आत्मिक जगत में उसका पता होना चाहिए, तो फिर आपको सच में वो रिश्ता है आपके व्यक्तिगत जीवन में स्थापित करना पड़ेगा। आप किसी को दिखाने के लिए कहीं पर भी प्रभु के साथ के रिश्ते को स्थापित दिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप आपका रूटीन सेट करोगे, सबके देखते आप प्रार्थना करोगे, हमेशा आप आराधना के मूड में घूमते रहोगे, ये सब आप दिखाने के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर अंदर नहीं है, अगर दिल से नहीं है, तो लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन आत्मिक जगत में इसका वर्णन हो जाता है। सब बोलेंगे या तो सोच है ना। दुष्टात्मा अंदर अंदर बोलेगे आए हमें आवाज है, हवा क्या बोलेंगे और क्या बोलते, कहीं नहीं थी आमा। और ऐसे ही हुआ, स्कीवा के बेटे बोले और दुष्टात्मा बोले कि भाई देखो तू कौन है, तेरे बारे में तो कभी हमने न्यूज पे, ब्रेकिंग न्यूज में भी नहीं आया, हमारे कोई रील में नहीं आया, तेरा कोई खबर नहीं आया, तुम कौन हो? तो प्रभु के साथ के उस रिश्ते को आप बनाओगे, तभी जाकर आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अधिकार जो है वो रिश्ते के अंदर से बहता है। तो ये पहली बात जो पिछले हफ्ते मैंने बोली। लेकिन आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। जब आप कोई भी दावा करो, प्रभु के वचन से कोई भी वचन लेकर आपके जिंदगी के लिए आप जब बोलो, तो आपको देखना चाहिए कि वो प्रभु के हित के अनुसार है या नहीं, प्रभु वो चाहता है या नहीं।
प्रभु के वचन में वो किस संदर्भ में लिखा गया है, उसको दूसरे संदर्भ में आप उसका इस्तेमाल करोगे तभी भी शायद वो काम ना करें। तो देखिए हम क्या देखते हैं, कुछ कुछ चीजें जहां पर प्रभु के हित को या प्रभु के वचन के खिलाफ जाकर लोगों ने कार्य किया और फिर भी चाहा कि वो अपने हित में चीजों को देखें। ओके, तो वी विल सी इन जोशुआ चैप्टर 6, जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 1। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया ओके, so let's read 6 and 17, 18, 19. और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की हुई वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। तो ये है यरीको के विषय में यहोवा के कुछ आदेश। अभी हम यरीको के शहर पनाह के विषय में सुने, वो शहर को कैसे इजराइल ने गिराया वो हमने सुना, लेकिन उस युद्ध में जाने से पहले यहोवा ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यरीको और उसके अंदर का सब कुछ वो मेरे लिए होगा, उसमें कोई भी इंसान का कोई भाग नहीं, उसमें सिर्फ राहाब और उसका परिवार बचाया जाएगा। वहां की कोई भी वस्तु है, सोने की हो, पित्तल की हो, तांबे की हो, लोहे की हो, वो कुछ भी कोई भी व्यक्ति नहीं लेगा। वो यरीको यानी पहला फर्स्ट फ्रूट्स, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पहला फल जो मिला है वो यहोवा के लिए है। ठीक है, पहला तनख्वाह मिले तो आप यहोवा को दे सकते हो, पहला नफा मिले वो यहोवा को दे सकते हो। वो ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहोवा कहता है कि पहला जो शहर तुम जीतोगे वो मेरे लिए है। अब ये आदेश स्पष्ट कहा था, कोई नहीं लेगा। लेकिन उनके गुट के अंदर आखान नाम का एक व्यक्ति था, आखान। तो उसने जब कुछ वस्तुएं देखी तो उसने सोचा यार इतना बड़ा शहर, इतने सारी चीजें, उसमें एक दो चीजें अगर मैं ले लूंगा तो कहाँ कोई तकलीफ होगी। जैसे हम सरकार के बारे में सोचते हैं, इतनी सारी टैक्स इनको सब देते हैं, अंबानी देता, अदानी देता है, मैं थोड़ी टैक्स की चोरूं तो क्या फर्क पड़ेगा। कितनी चुप्पी है, हाँ? मैं थोड़ा इनकम टैक्स बचा लूं, मैं थोड़ा जीएसटी बचा लूं, मैं थोड़ा टैक्स चोरी कर लूं, चलता है ना। बोले भारत बहुत बड़ा है, भारत के सरकार का दिल भी बहुत बड़ा है। हाँ, आखान ने यहोवा के लिए ऐसा सोचा कि इतना बड़ा शहर मैं ले लेता हूँ। 7:7 परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। विश्वासघात, प्रभु उसको विश्वासघात, बिट्रेयल। मैंने कुछ कहा और तुमने किया। अब वो कहानी बाद में पढ़ना, जोशुआ चैप्टर 6, जोशुआ चैप्टर 7, है ना, ये सब अध्याय पढ़ोगे तो ये कहानी बहुत रोमांचक है। सिर्फ नया नियम पढ़ते रहोगे तो नहीं, पुराने नियम में बहुत सारी बातें हैं जो एकदम आपको दिखेगा, आपका जिंदगी जैसे चल रहा है ना, ऐसी चीजें वहां पर आपको दिखाई देगी कि ये हो रही है। पुराना नियम भी हमारे लिए है, सिर्फ यहूदी के लिए नहीं है। पुराने नियम भी हमारे लिए रख छोड़ा है, तो उसको पढ़ सकते हैं। बाजू वाले को बोले पुराना नियम पढ़ सकते हैं। कुछ लोग पुराने नियम से आगे ही नहीं आते क्योंकि वो भजन संहिता में पड़े हुए हैं। कुछ लोग भजन संहिता के अंदर डूब गए, उसमें से खींच खींच के निकालना पड़ेगा। हाँ, कितने लोग हैं जो सिर्फ भजन संहिता पढ़ते हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा मुझे मालूम है, लेकिन आपके अंदर दोष तो महसूस होगा। कुछ लोग है सिर्फ नीति वचन पढ़ते, बोले हूँ तो बाइबल में खाली नीति वचन पढ़ू, वो नीति मान छू तू। वो एक व्यक्ति मेरे घर पे आया, बोले मैं सिर्फ सभा उपदेशक पढ़ता हूँ, मेरे फैक्ट्री पे आया, मैं सिर्फ सभा उपदेशक। तो बोले भाई सभाना उपदेशक થઈ જાઓ પછી, खाली वांचता रहवानू। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे ऐसे विभाग पढ़ते हैं जो उनको फायदेमंद लगता है, उनको अच्छा लगता है, वही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ सीखने के लिए रखा है हमारे लिए। सब ये कहानियां हमारे सीख के लिए रखी गई है। तो इतने बड़े जीत के बाद एक छोटा शहर आई, बड़े यरीको के बाद एक छोटा शहर है आई। अभी ये बड़ा शब्द हो गया है, एआई। लेकिन 10 साल पहले एआई कुछ ए यानी आई था। महाराष्ट्र में जाओ तो आई आई है, लेकिन ये आई अलग है। छोटा शहर था, इतना छोटा था तो ये यरीको के बाद इनका कॉन्फिडेंस खतरनाक था। बड़ा कुंज जीत के आए थे। कभी कभी हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लेते, लेकिन छोटा सा कंकर हमको गिरा देता है, छोटा सा पत्थर हमको गिरा देता है। बड़ी लड़ाइयां हम जीत लेते,
21 दिन का फास्टिंग किया मैंने, लेकिन फिर छोटी छोटी गलती में हम गिर जाते। तो ऐसा आई के साथ ऐसा ही हुआ उनके साथ। बड़े युद्ध को जीतने के बाद एक छोटे शहर के साथ वो लोग स्ट्रेटेजी बना, प्रभु के पास नहीं जाते। प्रभु ने उनको बताया यरीको को कैसे जीतना है। तो आई देखा, छोटा शहर देखा, बोला इसमें प्रभु को क्यों परेशान करें। प्रभु ने मोटा मोटा स्ट्रेटेजी बनावा दो, नाना नाना तो अपरेट लड़ी लईसु, बोलते कि नहीं ऐसा है? कैंसर होने दो फिर मैं प्रार्थना करूंगा, दिवालिया निकलने दो फिर मैं घुटने पे जाऊंगा। छोटी छोटी बात के लिए प्रार्थना नहीं करते करते। हेलो हेलो, ये माइक इधर है इसलिए ऐसे किया। सुन रहे हो? जरा जरा खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। ठंडी ज्यादा है क्या? हाँ, आवाज नहीं निकल रहा है आपका, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, बोलते रहूंगा मैं हालेलुया। तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कुछ पूछ रहा हूं तो सवाल का जवाब तो दीजिए, ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा संदेश आगे लेके आना। ओके, क्या हो रहा है? आई छोटे शहर के सामने ये लोग ने स्ट्रेटेजी बनाया कि भाई यहाँ पे हमको सबको जाने की जरूरत नहीं है, अपने ऐसे करते 3000 लोगों को भेजते और वो जीत के आ जाएंगे। क्योंकि इनका गुट तो बहुत बड़ा था, लगभग 20-30 लाख लोगों का था। तो उसमें से हम बोले इतने सबको पूरा सुबह सुबह इनको सबको हिलाना, लेके जाना, ये सब प्रभु को बोलेंगे तो प्रभु ऐसा कुछ बोलेगा। बोले आई का राउंड लगाओ, अपने खड़े होके ऐसे घूमेंगे उतने में तो आई खत्म हो जाएगा। बोले ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। 3000 लोग जाते, पर वहां पर 3000 लोग प्रभु से पूछे बगैर जब जाते हैं तो 3000 लोग में से 36 लोग मर जाते। वो लोग हार के दौड़ के वापस आते। इतना जिल्लत हो जाता है कि जोशुआ मुंह के बल गिरकर खड़ा नहीं होता है। बोले कि इतना इतना अपमान मेरा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा युद्ध जीता और छोटे शहर के सामने हार गया। भारत का जैसे हो जाता है ना, बोले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को सब हरा देते लेकिन नेपाल हरा देता है। अभी फिर हमको क्या, फिर ऐसा लगता है कि जिंदा रह के क्या मतलब है। बोले इतने छोटे के सामने अपने हार गए। हाँ, तो ऐसा हो गया योशुआ को। तो प्रभु ने उनसे कहा कि देखो भाई, सब बात सही है, लेकिन तुम मेरे खिलाफ जाकर तुम बड़े बड़े दावे करोगे ना, डिक्लेयर करोगे कि भाई 3000 को भेजते युद्ध हमारा, नहीं होगा। मेरे आज्ञाओं का डायरेक्ट उल्लंघन कर कर आप आशीषें पाते रहोगे, ऐसा सोचना, उतने ही आपको मैं कूदते रहूंगा। तो डायरेक्ट डिसोबीडियंस करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है। पहले तो इसने ऐसी चीजों का मोह रखा, फिर उसने उल्लंघन किया, फिर उसने चोरी किया, फिर उसने झूठ बोला। प्रभु ये सबको देखकर बोलते हैं विश्वासघात है। देखिए, काम एक ही किया लेकिन उसको लेबल कितने लग गए। कई बार इसकी वजह से डिक्लेयर करने के बाद भी युद्ध हम जीत नहीं पाते। दूसरा एक घटना बताता हूं, ये 38 साल पहले हुआ था। इस घटना के, आई की घटना के 38 साल पहले तो इन्होंने 12 जासूस भेजे वाचा के प्रदेश में, जाकर देख के आओ। वो वहां पर गए, उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा फलवंत एकदम आशीषित जगह है, लेकिन वहां पे बड़े बड़े पहलवान लोग हैं। ये लोग 38 साल से नहीं, ये लोग मरुस्थल में मन्ना खा खा के आ रहे, और 400 साल से ये बंदी थे। सब लोग एकदम स्लिम बॉडी, एकदम सिंगल बॉडी, मेरे जैसा कोई नहीं उसमें, सब लोग एकदम सिंगल बॉडी। ये सब बेचारे हॉस्टल से आए ऐसे। बोले यार इनके सामने और ये बड़े बड़े लोगों के सामने हम जाएंगे तो क्या, हम तो इनके सामने टिड्डी लग रहे, बोले ग्रास होपर जैसे लग रहे। तो ये फॉल्स रिपोर्ट, ये गलत रिपोर्ट दिया। खाली 2 लोगों ने कहा, योशुआ और कालेब ने कहा कि नहीं नहीं, अपने जीत सकते, अपने जीत सकते। वो लोग बहुत बड़े होंगे लेकिन अपने जीत सकते। क्यों जीत सकते? क्योंकि यहोवा ने कहा कि वो हमें जीत देगा। उन्होंने विश्वास किया कि यहोवा हमें जीत देगा। कालेब ने कहा यस, प्रभु अगर हमारे साथ है तो हम ये जीत सकते। लेकिन 10 लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, अरे आलोका ने सुखबर, हमने देखा, हम तो 10 जगह से रिपोर्ट दे रहे। फिर वोटिंग किया होगा तो 10:2, तो पूरा इजराइल घराना घबरा गया। तो यहोवा नाराज हो गया, बोले कि मैंने कहा है कि मैं तुम्हें जीत दूंगा, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो। तो प्रभु नाराज हो जाता है। तो प्रभु के नाराजगी को समझकर वापस सारे वडील इकट्ठे होते, बोलते हैं यार प्रभु नाराज हो गया, अपने काम करते। प्रभु ने बोला अटैक करना है तो अपने अटैक करते।
प्रभु के नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने अटैक की योजना बनाई। अमालेक के तरफ वो युद्ध करने के लिए निकले, ऐसा लिखते हैं। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 40 पढ़िए। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए हाँ। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे हाँ। कि हमने पाप किया है, हाँ। परंतु अब तैयार है। हमने पाप किया, गलत रिपोर्ट विश्वास किया, लेकिन अब हम तैयार है। अब जो बिगड़ना था बिगड़ गया, लेकिन हम उसको सुधारेंगे। कैसे? अब हम युद्ध करने जाएंगे। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। हाँ। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना तो होगा। ये पहले वादा किया था, तब तुमने लिया नहीं। अब तुम्हारे समय पे तुम्हें जब अच्छा लग रहा है, तब प्रभु का वादा लोगे। बाजू वाले को बोलिए कि समय भी कुछ होता है। अगर प्रभु ने एक समय ठहराया, वो समय में आप नहीं लोगे तो फिर अगले समय के लिए राह देखना पड़ेगा। आपके समय पे प्रभु नहीं चलता है। तो अधिकार आपके पास है, आप दावा कर कर प्रभु से मांग सकते हो, लेकिन समय नाम का भी कोई चीज है। प्रभु आपके लिए मौके कर कर देगा, क्योंकि प्रभु बहुत सारी चीजों को सही कर कर आपको बोलता है ये करने के लिए। फिर आप उल्लंघन कर कर, आप उसके आज्ञा का पालन ना कर कर, फिर आपके मर्जी से, आपके हिसाब से आप उन दावों को क्लेम करोगे, तो प्रभु आपके साथ नहीं होगा। तो ऐसा हुआ, अमालेक के साथ युद्ध करने गए। फिर क्या हुआ? यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, हाँ। मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। तो ये चेतावनी भी दे रहा है। फिर परंतु वे ठिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और कभी कभी मूसा, पास्टर लोग बोलते हैं, वडील लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, तो सुन लेने का। आपका दिशा सही होगा, प्रभु का वाचा ही लेके आप आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी प्रभु दूसरों के द्वारा बात करता है, आपको बोलता है कि अभी बेटा अब ये मत कर, तू सही कर रहा है लेकिन समय तेरा सही नहीं। तो मूसा ने भी उनको चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? ठिठाई किया। ठिठाई किया, बोले ना भाई, हमें तो जयशु। फिर परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। सिर्फ चढ़ाई नहीं की, सिर्फ उनका सामना नहीं किया, उनको भगाया, और ऐसा भगाया कि वो डिस्टेंस का मुझे अंदाजा नहीं है कितने दूर तक भगाया, कि खाली हार सो नहीं, भागू ऊपर से। प्रभु के इच्छा के अनुसार आप प्रभु के सलाह के विरोध में जाके आप कार्य करोगे तो भागना पड़ेगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला शमूएल उसका 4:3, उसमें एली के पुत्र है, वो कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु की ओर से आशीष आनी है तो प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में होना चाहिए। वाचा का संदूक हमारे साथ नहीं है, तो आओ हम वो लेके आते। प्रभु का उपस्थिति वाचा के संदूक के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आप जब गलत करो, अब एली के पुत्र के विषय में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम अधर्मी जीवन वो जी रहे थे, और उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे बीच में प्रभु की आशीष नहीं आ रही है, तो हम संदूक बुला लेते, संदूक को मंगा लेते, तो हम ऐसा सोचेंगे कि प्रभु आ गया। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई हमारा जीवन तो अभी ऐसा है, लेकिन प्रभु के ये दास को बुला लेते, ये दास आवसे, ये मारा घर में पगला मुकसे, અને પછી આમ હાથ મૂકશે અને પ્રાર્થના કરશે એટલે મારું ઘર એકદમ સાફ થઈ જશે। हाँ, इसको बोलते हैं मसीह हवन। बोले बुलाओ पादरी को, बुलाओ किसी को, और जितनी बुराइयां है, जितने भी नजर लगे हुए हैं और जो गलत है, बोले ये सब ये आके हालेलुया बोले। बोले पास्टर के हालेलुया में जो ताकत है, अरे पास्टर में कुछ नहीं है, उसके अंदर आत्मा है या यीशु का नाम उसके पीछे है तो कुछ होगा। लेकिन उसमें भी अगर आप मनमानी कर रहे हो, आप एली के पुत्र हो, तो वाचा का संदूक आने पर भी आपको हल नहीं मिलेगा। तो क्या होता है? पहला शमूएल 4:3, जब वे लोग छावनी में लौट आए, हाँ, तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? हाँ, तो वो एक युद्ध हार के आए थे। हाँ, फिर
आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तो उनको अभी भी यहोवा नहीं चाहिए, अभी भी उनको क्या चाहिए? संदूक चाहिए। हमको कई बार ईश्वर नहीं चाहिए, ईश्वर की तरफ से आने वाले चिन्ह चाहिए। इसलिए कोई कोई अच्छे अच्छे जगह पे बाइबल इंग्लिश रखो, એટલે આપણે આમ અંદર આવીએ એટલે પહેલા બાઇબલ દેખાય। બાઇબલ જોવાની વસ્તુ નથી, વાંચવાની વસ્તુ છે, ठीक है ना? ऐसे मन में हमारे ऐसे इधर जीसस का वर्स होना चाहिए, आई एम द साइलेंट लिसनर टू एवरी कन्वर्सेशन। वो सिर्फ दीवार पे ही है, बात है तो हम कुछ भी कर रहे, वो सुन कुछ भी रहा है। बोले इधर वर्ष, इधर ये वाला रेड सी फट रहा है, ये अरे आप दीवार पे घर के अंदर सब देखो तो ऐसा लगे कि सच में ये आदमी विश्वास में जी रहा होगा, लेकिन ये सब दीवार पे चिपका के कोई मतलब नहीं है। इसको कहाँ लाना है? अंदर लाना है। ओके, तो अगर हमारा जीवन प्रभु के हित के अनुसार, इस वचन के अनुसार नहीं होगा तो कितने भी दावे करे नहीं होगा। एक और देख लेते, कुछ काम ऐसे हम करते, कुछ काम ऐसा करना चाहते जो प्रभु के एकदम विरुद्ध है। तो बिल्याम के साथ ऐसा हुआ। बिल्याम जो है वो नंबर्स 22, 23, 24 जब आप पढ़ोगे तो बालाक जो है मोआब का राजा, उससे आके कहता है कि इजराइल की प्रजा के ऊपर श्राप बोल, तो श्राप बोल। तो बिल्याम बोल तैयार हो जाता है, बहुत पैसे मिल रहे, चलो श्राप बोल देते हैं, जहां जहां फायदा हो वहां पे हम मुड़ जाते हैं। तो बिल्याम प्रार्थना करने लगता है कि चलो यार श्राप बोल देते, उसमें क्या जाता है, मेरे एक श्राप से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो अब्राहम का संतान है, मेरे एक श्राप बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, पैसे मिलते तो बोल ले लो और श्राप बोल दो। यहोवा बोलता है मत बोलना। मैं सोच रहा था कि यहोवा को उतर के आना पड़ा बिल्याम के खिलाफ बोलने के लिए कि बिल्याम तू मत बोलना, मत बोलना। क्यों? बिल्याम बोलता तो हो जाता, बिल्याम श्राप देता तो हो जाता क्या? तो सुन रहे हो? बिल्याम श्राप देता तो क्या इजराइल श्रापित हो जाता? तो फिर यहोवा क्यों आके रुकता है? बिल्याम के वास्ते रोकता है कि तू श्राप देगा तो तेरे पे श्राप आएगा, तेरे लोग उस लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। सुन रहे हो? हम जब डर जाते हैं पहला श्राप आपसे, अरे भागो। कोई आपको श्राप देगा तो वो श्राप आपको लगेगा, लगेगा। और हमको डरना क्यों चाहिए पता है? कहीं वो श्राप हमसे टकरा कर वापस जाके उनको ना लग जाए। हमें अरे थोड़ा है हौसला है क्या, याद है क्या, ताकत है क्या, कॉन्फिडेंस है क्या कि कोई श्राप भेजेगा तो हमको तो लगने वाला नहीं है, कहीं रिफ्लेक्शन में दूसरे किसी को ना लग जाए। ये डर होना चाहिए हमको कि यार दूसरे किसी को कुछ ना हो जाए, हमको कुछ नहीं होगा। हमें प्रभु बिल्याम को रोकता है, बोले कि नहीं ये मेरे हित के विरुद्ध है, तू मत करना। इसलिए नहीं कि इजराइल को श्राप लगेगा, पर इसलिए कि प्रभु बिल्याम से प्यार करता हूँ। ओके, आगे बढ़ते। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि आप सही सोच से नहीं मांगोगे तो आपको दावा नहीं मिलेगा। तो ये याकूब 4 उसके 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते तुम हो। मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से। तो जब तुम मांग रहे हो तो तुम क्या मांग रहे हो? प्रभु सिर्फ क्या मांग रहे हो नहीं सुन रहा है, वो आपकी इच्छाओं को भी सुन रहे हो। तो बोलिए मैं जब मांगता हूं, जोर से बोलिए, मैं जब मांगता हूं तो प्रभु सिर्फ मेरे शब्दों को नहीं, मेरे विचार को भी जांचता है ना। तो वो देखता है कि तुम किस हेतु से चीजों को मांग रहे हो। हम तो बड़ी बड़ी चीजें मांग लेते, बोले प्रभु सुन रहा है, मेरे शब्दों को सुन रहा है, मैंने ऐलान सब किया, पर प्रभु शब्द के पीछे पीछे जाता है। तो आपने शब्द बोले तो प्रभु शब्द को पकड़ के जाता है, दिल में जाता है। बोले दिल में जाके हाँ, दिल में तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, शब्द तो बहुत सही सही थे। हाँ, तो सही इच्छा से नहीं मांगोगे तो तुम्हें उत्तर नहीं दिया जाएगा। तो एक बार यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहा था, तो रात हो गई थी, थक गए थे, तो वो लोग एक गांव में जाते और वहां पर आराम करना चाहते थे। अगले दिन यरूशलेम की तरफ बढ़ना चाहते थे, और ये गांव एक शमरूनी गांव था।
तो यीशु और उसके चेले हैं सब एकदम पावरफुल मिनिस्ट्री करके आ रहे हैं, बहुत सारी सेवकाई या बहुत सारे चिन्ह चमत्कार सब देखकर सब एकदम मूड में है, और ये यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है सामने यरूशलेम में, महायाजक है, फरीसी है, यीशु को पकड़ने के लिए लोग हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जोश के साथ जा रहे हैं, लेकिन थक गए, रात को समरूनी गांव में घुसते पड़ते। लूका 9 और उसका 54। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि क्या हम देखकर, जरा उसके ऊपर का वचन पढ़े 53। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, हाँ। क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। समरूनी गांव वालों ने यीशु और उसके पूरे गुट को उतरने नहीं दिया, बोले ये गांव में तमे नहीं उतरो। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के बहुत गांवों में बड़े बड़े बोर्डिंग लगा के रखे, छत्तीसगढ़ में कहाँ पता है ना आपको, किधर है छत्तीसगढ़, किधर है? पावागढ़ के पास नहीं है, किधर है? नहीं, मेरे को बहुत डाउट है आप लोगों के जीके पे, इसलिए पूछ रहा हूं। बिहार के पास, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच में छत्तीसगढ़। हाँ, इसलिए तेलंगाना बोला, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तो कोस्टल हो गया। आप कौन से गांव के तेलुगु हो? तेलुगु है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, और होर्डिंग में ऐसा लिखा है, कोई भी मसीह या पास्टर इस गांव में प्रवेश नहीं करेगा। भारत में लिखा है, अगर आप क्रिश्चियन हो या पास्टर हो तो आप इस गांव में प्रवेश। तो हमको ऐसा लगा कि समरूनी केवल आता, अब बोलो छत्तीसगढ़ी कैसे होता है ऐसा, और होगा। हमारे राज्य में भी ऐसा होगा तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यीशु का प्रतिक्रिया देखिए, तो वहां पर ये देखकर याकूब और यूहन्ना बिल्कुल गुस्से हो जाते। वो क्या बोलते हैं, अब पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि क्या तू चाहता है, तू नहीं, कौन? हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। कॉन्फिडेंस देखो, यीशु को बोल रहे कि तू बोल, एलिया क्या चीज है, एलिया क्या चीज है, हम करेंगे। यीशु साथ है तो पावर ऐसे ही आ जाता, लेकिन यीशु साथ है का मतलब नहीं कि पावर में घूमते रहने का, इधर उधर लोगों को करंट देते रहने का। यीशु साथ है। तो कौन सा गीत था वो? ना, प्रभु साथ तो मेरा गाना है, दूसरा। हाँ, जब साथ है मसीहा, है ना, वो गाना है ना, जब साथ है मसीहा जीत हम बस साथ है मसीहा। फिर तो क्या फौलादी एटीट्यूड है अपना, जिस सबको ऐसा डिशिंग डिशिंग डिशिंग। याकूब और यूहन्ना बोलते तू खाली आवाज कर, तो प्रभु भी चौंक गए, बोले इतना कॉन्फिडेंस तो मैंने भी तुमको कभी नहीं बताया कि मैं स्वर्ग से आग उतारूं, तुमको क्या हो गया है? तो सुनिए क्या बोलते। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा कि भाई हवा में उड़ान नहीं बता रहे क्या? फिर क्या बोला? तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो। यानी क्या तुम्हारा, तुम क्या क्या तुम्हारा, व्हाट स्पिरिट आर यू आस्किंग दिस? क्या सोच के तुम ये मांग रहे हो? इसके लिए मैंने तुमको बुलाया कि इधर उधर जा, आग बरसाओ, इधर ये इधर भस्म डालो, इधर ये सल्फर डालो, ब्रिमस्टोन डालो। बस हम तो ऐसे पावर में आ जाते हैं, बस स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जब आग ही निकालने का सब। दैट्स नॉट द राइट स्पिरिट। खत्म करने के लिए नहीं बुलाया है। तो आदेश में पावर आ गया,
का मतलब नहीं कि आप कुछ भी करोगे। यू हैव टू ऑलवेज अलाइन योरसेल्फ। आपको ध्यान रखना होगा कि क्या मैं सही आत्मा में मांग रहा हूँ, क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार मांग रहा हूँ, क्या अच्छे विचार रखकर मांग रहा हूँ, क्या तब जाकर आपके उस मांग का आदर स्वर्ग करेगा। तो देयर इज वन इज रेबेलियन, सेकंड इज रेजोनेंस। रेजोनेंस या अलाइनमेंट से मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐलान किया है तो आपका जिंदगी में भी उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। आपने कुछ बोला है तो आपके स्वभाव में, आपके कर्तृत्व में, आपके डिसीजंस में वो दिखना चाहिए कि उसके अनुसार आप सोचते हो। ये एक ऐसा वैल्यू सिस्टम है जिसको आप एंडोर्स करते हो। आपने ऐलान कर दिया है तो आप उस पर भरोसा करते हो, उस प्रिंसिपल पे, और इसलिए आप उसी तरह से आपकी जिंदगी को जीते, तब रेजोनेंस होता है। तो हमारा बोल और हमारा काम दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। बोलते कुछ है और दूसरी दिशा में हम जाएंगे तो भी प्रभु के वाणियों का डिक्लेरेशन काम में नहीं आएगा। लेकिन दोनों जब मिलेंगे तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं, कि दोनों वेवलेंथ जब एक साथ आ जाते तो बड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसका रेजोनेंस उसको बोलते हैं। तो अलाइनिंग द वर्ड एंड द हार्ट। ओके, मैं पढ़ते हगाई चैप्टर नंबर 1। हगाई पुराने नियम के अंदर है, उसके पहले अध्याय में यहोवा यहूदियों से एक बात करता है हगाई के द्वारा। क्या है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। ये लोग कहते हैं, सुनिए, ये लोग क्या कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय आया नहीं। जैसे हम कहते हैं, कि कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू उसको भेज, वो जाएगा। जितने कोई गाना नहीं मालूम है वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं सही गा रहा हूं। ये गाना ऐसा बोलता है कि प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसा होता है कई बार कि प्रभु तू भेज, लोगों ने मुकल, तो बोलता है तू जा। नाम हूं नहीं, मेरा जैसे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा समय आया, मेरा वक्त आया नहीं है, मेरा लगन हुआ नहीं है, मैंने घर लिया नहीं है, मेरे सपने पूरे हुए, मैंने जिंदगी में इनफ शराब पिया नहीं है, अभी और घुटने का है, फिर मैं आऊंगा, फिर सुधर के आऊंगा, फिर मेरे गवाही में क्या ताकत होगा कि मैं रोज के 5 बोतल गुट लेता था, अब मैं सुधर गया हूं। आसू पावरफुल टेस्ट ऐसा। अभी कोई दम नहीं, मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अब मैं मसीह का चेला हूं, तो मसू बड़ी बात है। तो हमारी गवाही में ताकत नहीं है ना, कई बार हमको ऐसा लगता है मेरा समय आया नहीं है। तो ये लोग भी अच्छा, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार बहुत चिंता करे, समय नहीं, बहुत ध्यान रखे, कितना नेक विचार इसका कि यार सही वक्त का भी ये ध्यान रखता है। मेरा प्रभु के भवन को बनाने का समय आया नहीं है। तो लोग सोचेंगे कि यार बराबर है, ये लोग सबने प्रार्थना किया होगा, प्रभु ने इनके दिल में ये छाप छोड़ा होगा कि प्रभु के भवन को बनाने का समय आया नहीं है। लेकिन सब अलग अलग हो गए, कमिटी बिखर गया, अब अपने नेक्स्ट कमिटी मीटिंग आवता वर्षे करीशू, और सब चले गए अपने अपने घर। फिर अगले महीने से धीरे धीरे करके मैथ्यू साहब और थॉमस साहब और फिलिप साहब सबने अपने घर में मिस्कान ना, मिस्कान वाले को लगा दिया काम पे, बोले करके दो हमको इंटीरियर, हमारे सबके घर बना के दो। इंटीरियर डिजाइनर लगा दिए, सबने अपने अपने घर में डेकोरेशन शुरू किया। वापिस पढ़ो, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ, यहोवा का भवन बनाने का समय आया नहीं है, लेकिन फिर यहोवा का वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? तुम्हारा घर तुमने सजा दिया, इंटीरियर करा लिया, लेकिन मेरा घर है ना अभी भी उजड़ा हुआ है।
तो मेरा समय आया नहीं है, तुम्हारा समय आ गया। समझ रहे हो? प्रभु को बोल के शांत कर दिया कि मेरा समय, तेरा काम के लिए मेरा समय आया नहीं है, लेकिन अपना काम निकाल लिया। यानी उसका मतलब क्या है कि इनके बोलती, सच में अगर प्रभु इनके लिए प्राथमिकता रखता होता तो वो ऐसा सोचते जैसा दाऊद सोचता है। दाऊद क्या सोचा कि यहोवा का वाचा का संदूक अगर तंबुओं में है तो मैं महल में कैसे रहूं? सुन रहे हो? अगर यहोवा को ठिकाना, यहोवा को हमारे कोई ठिकाने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा सब सोचने ना लगे, लेकिन ये ना सोच के बारे में कि हमारा सोच कैसा है, हम क्या चाहते हैं कि किस चीज को सबसे ऊपर रखे। अगर हम सच में प्रभु से प्यार करते और उनकी बातों को अहमियत देना चाहते तब उनकी बातों को अहमियत देंगे हर चीज में। तो यहोवा का घराना उजड़ा हुआ है तो हम कैसे हमारे घरों में लाखों का खर्चा करें? सोचे। और फिर हम डिक्लेयर करते, फिर हम ऐलान करते। अब प्रभु को बिठा दिया कॉर्नर में, तू बेस्ट टाइम आवश्य એટલે બોલાવીશ, लेकिन हमारा काम आया तो बीच बीच में बुलाते कि बोले ये करके फिर तू वापस खोने में चले जा। ऐसा नहीं होगा। सुन रहे हो? दोनों सही होना पड़ेगा। जहां आपने शब्दों को रखा है वहीं आपके काम को भी रखना पड़ेगा। ओके, तो यीशु इनके बारे में दृष्टांत कहता है, मत्ती 7 उसका 24 में क्या कहा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है हाँ, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान जिसने कुछ सुना और अपना जीवन में भी वही लागू किया। जिसने कोई ऐलान किया वैसा ही अपना जिंदगी को भी बसाया। जो बोल रहे हो वो कर रहे, जैसा सोच रहे वैसा कर रहे। दो अलग अलग स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, डुअल पर्सनालिटी नहीं है, बोलना कुछ करना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम पारदर्शी है, जो है वो है। और जो ऐसा नहीं करता है वो अपने ऊपर तकलीफ लेकर आता है, क्योंकि क्या कहते हैं, उसने अगर नहीं किया, वचन के अनुसार अपने जिंदगी नहीं को नहीं चलता, बांधा, हाँ, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के तो समान निर्बुद्धि ठहरेगा है। हाँ, जिसने अपना घर बालू पर बनाया हाँ, और मेह बरसा और बाढ़ें आई हम्म। और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा? तो अगर आप बोलते हो कि प्रभु मैं मेरे घर में शांति का ऐलान करता हूँ, शांति, मेरा घर में शांति शांति, लेकिन आपका स्वभाव सब एकदम शांति को बिखर दे ऐसा है, तो हमारा घर में शांति, प्रभु शांति लाओ। उतने बच्चा आके बोला पापा 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 पापा, अरे चुप था। छोटा एग्जांपल, समझ रहे हो आप क्या करते हैं? ऐलान शांति का करते हैं, लेकिन शांति बिगाड़ने का काम हम ही शुरू करते हैं। मेरे घर में प्यार लेकिन नफरत, कामों में नफरत। मेरे घर में आशीष है लेकिन श्राप लाए, ऐसी सारे हरकत हमारे हाथों में, हमारे पास ही है। बोलते चंगाई चंगाई, लेकिन फिर शक करते, फिर हम बेचैन रहते। ऐलान करते हैं कि प्रभु बदलेगा, लेकिन फिर प्रभु पर ही शक। हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, प्रभु मेरे जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, लेकिन कोई भी आइटम देख लिया सीधा कार्ड स्वाइप कर दिया, यूएमआई पे खरीद लिया, बोले वो तो देख लेंगे। आप अगर सच में ब्रेक थ्रू चाहते हो तो आपके जीवन में डिसिप्लिन भी ऐसा ही होना चाहिए, उसके अनुसार का। डिसिप्लिन नहीं और सिर्फ ऐलान करते रहते, बस प्रभु ने मेरे शब्दों में ताकत दे दिया है और फिर मैं मनमानी करके घूमूं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा आपका डिक्लेरेशन है वैसा ही आपका एप्लीकेशन भी होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन। डिक्लेरेशन विदाउट अलाइनमेंट इज फ्रस्ट्रेशन। अगर आप आपकी बॉडी को बनाना चाहते हो तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट का रेजिमेंट रखना पड़ेगा, तब बॉडी बनेगा। बॉडी बनाना है और फिर यहाँ से बाहर निकले, वो पानी पूरी वाला दिखा वो खा लिया, वहाँ से वहाँ गए मस्का बन वाला दिखा वो खा लिया, जहाँ जो दिखा उसके साथ खाते गए, चलने का नहीं, कुछ नहीं, और बॉडी बन रहा है ऐसे बन रहा है, ओग जैसे बन रहा है। ओके, आगे बढ़ते। कभी कभी प्रभु के वचन का ऐलान करने से होता इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार उसका ऐलान करना पड़ता है, रेपिटेशन करना पड़ता है, कई बार बोलना पड़ता है। तो जैसे यरीको के लिए 7 बार घूमना पड़ा, तो 7 बार घूमना इसलिए नहीं पड़ा कि हर बार वो घूम रहे थे तो शहर पना कमजोर हो रहा था, ऐसा नहीं था।
लेकिन हर बार वो घूम रहे थे तो उनका विश्वास मजबूत हुआ। समटाइम्स repetitions आर नॉट फॉर थिंग्स टू वीकन बट फॉर अस टू बिकम स्ट्रांग। ये एलिया जो है बारिश के लिए प्रार्थना करता है। पहला राजा पढ़िए, फर्स्ट किंग चैप्टर 18। फिर एलिया ने आहब से कहा, हाँ। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहब खाने पीने चला गया। अब यहोवा बोल रहा है कि मुझे बारिश का सनसनाहट सुन रहा है, तो यहोवा तो इतना बड़ा है कि वो तो दूसरे कॉन्टिनेंट में गिर रहा होगा तो भी उसको सुनाई देगा। तो एलिया को विश्वास नहीं हुआ। एलिया बोला हूँ प्रार्थना करूँ कि जल्दी से बादल का स्पीड बढ़े। यहोवा बोल रहा है तो उसको तो बहुत दूर से सुनाई देता होगा, तो बहुत दूर होगा तो प्रार्थना करता है। कितनी बार ऐसा लिखा, आप पढ़ के देखना, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा। 7 बार, 7 टाइम्स, 7 बार ऐसा लिखा है। वो प्रार्थना का पोजीशन जरा दिखाइए। वो भूमि पर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। मैं नहीं कर पाऊंगा। भूमि पर घुटनों के बीच सर रखकर वो प्रार्थना करता है। कितनी बार? 7 बार। यानी वो इतना डेस्परेट था वो बताने। एक बार उसके नौकर को भेजता है, बोले देख बादल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। वापस जा, वापस देख दिख रहा है क्या बादल? नहीं दिख रहा है। 7वीं बार भेजता है तो जो दास है वो आके बोलता है पंजे के जैसा एक छोटा बादल दिख रहा है। हो गया काम हो गया। कितनी बार करना पड़ा? अब हम कई बार डिक्लेरेशंस करते, एक बार करते नहीं होता है, 2 बार करते नहीं होता है, 3 बार करते नहीं होता है, फिर बोलते आप प्रभु ने इच्छा न थी। क्योंकि ये गोल्डन रूल है, मैं 3 बार बोलूं तो हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो बार बार बोलने की क्या जरूरत है? प्रभु का हित होता तो हमको मिल जाता। लेकिन दैट्स नॉट लाइक दैट। प्रिंसिपल इज, देखिए आप जब आपके लिए आशीषें, वादे इत्यादि मांगते हो तो आप समझ लेना कि आपके विरुद्ध में शैतान भी खड़ा है। वो आशीषें आपकी तरफ आने नहीं देगा। दानियल ने प्रार्थना की तो स्वर्ग से उत्तर निकला, लेकिन 21 दिनों तक उसको उत्तर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आत्मिक जगत में युद्ध चल रहा था। जब गब्रियल आता है वो कहता है कि फारसी राजा ने मेरे को रोका। कौन सा फारसी राजा गब्रियल को रोक सकता है? तो वो आत्मिक मंडल की बातें कर रहा है कि मैं तो पहले दिन, तू घुटनों पे बैठा, पहले दिन मैं तेरे लिए निकला, लेकिन वहां पर मेरे को फारसी राजा ने रोक लिया। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी मणिनगर के राजा रोकते हैं, कभी कभी मोटेरा के राजा रोकते हैं। अब आप समझ लेना, जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप डिवाइडेड है, ऐसे आत्मिक जगत में भी टेरिटोरियल मैप्स है और हर जगह के ऊपर अधिपति है। तो गुलबे टेकरा का एक अधिपति है, नवरंगपुरा का एक अधिपति है, और उसको पसंद नहीं है आप जो करते। तो आपके लिए जो ठहराया गया है उसके लिए जब आप जागरूक हो जाओगे और आप उसको दावा करोगे और आप मांगने लगोगे तो वो हिल जाएगा। बोले इसको पता चल गया कि चाबी कहाँ है, ये खजाना खोलने जा रहा है, वो सामने आएगा। लूका 4 और उसका 13 क्या लिखा है? नहीं, लेट्स रीड जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। फिर मैं लूका में आता हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और शैतान का सामना करो। वहां पर अंग्रेजी में जो ग्रामर का इस्तेमाल किया उसका मतलब है कि करते रहो। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का हम कभी कभी ये जो तीसरा व्यक्ति है उसको भूल जाते। कुछ लोग तीसरे को याद करते, लेकिन कई लोग तीसरे को भूल जाते। अब जब मेरा और ईश्वर के बीच का बात है, शैतान कहाँ से बीच में आ गया? शैतान बीच में है। जब तक यीशु अपने राज्य में लौट कर ना आए वो है और वो अड़चने रखेगा। इसलिए हमको क्या कहा है कि तू उसका सामना कर। तू उसका सामना कर। जोर से बोलिए, सामना करना है। कब तक? कब तक? कब तक ना? अरे यीशु तो आ जाएगा जब तक शैतान ना भागे। वचन पढ़ो, वापिस पढ़ो। हाँ, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वापिस पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो तो वो शायद भाग निकलेगा। अगर विश्वास मजबूत होगा तो भाग निकलेगा।
अगर आप 10 लोग साथ में प्रार्थना करोगे तो भाग निकलेगा। ऐसा कुछ भी लिखा है उधर? क्या लिखा है? उसका भागने के और आपके जीत के बीच में क्या खड़ा है कि आप कब तक सामना करोगे। एक दो बार सामना करके पीठ दिखाओगे, बाजू वाले को पीठ नहीं दिखाना। जोर से बोलिए। जो प्रभु के हथियार है एफएससी 6 में, उसमें पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है। सारे हथियार सामना करने के लिए, तो इसलिए पीठ नहीं दिखा, उसका सामना करो और वो भागेगा। वो कब देखिए, यरीको के अंदर जैसे लोग घबराए हुए थे, वैसा शैतान भी थर थर कांपता है, क्योंकि हमको मालूम है, यानी उसको मालूम है कि हमारे ऊपर यीशु का अनुग्रह है, यीशु की सुरक्षा है। हम अगर बोलेंगे तो उसको सुनना पड़ेगा। याकूब और यूहन्ना ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे थे, बोले तू कहे तो आग उतारेंगे, तो समझ गए थे कि शब्दों में वो ताकत है। अगर यीशु हमारे साथ है तो शैतान सामना करेगा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। जोर से बोलिए, नो ऑप्शन। उसको भागना पड़ेगा। अगर आप सामना करोगे तो उसको भागना पड़े। लगता है आप लोगों को बहुत जीतने का उम्मीद नहीं है क्या? ओके। उसने शैतान ने यीशु को भी नहीं छोड़ा, तो आपको क्यों छोड़ेगा? तो चैप्टर 4 वर्स 13, लूक चैप्टर 4 वर्स 13। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका। देखिए अभी उसमें से 3 हमने देखे हैं कि 3 परीक्षाएं करता है यीशु की। 3 परीक्षाएं कितने किए? लेकिन 3 से ज्यादा किए, 3 हमको बताए हैं। 3 से ज्यादा परीक्षाएं उसने ली होगी, तो 3 हमारे लिए रख छोड़ा है कि ये 3 के जवाब उसने इस तरह से दिए। सारे परीक्षाएं ले लिए, फिर तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मैं क्या बोलते हो, थुप्पिस, उसका क्या मतलब है? थुप्पिस का क्या मतलब? रिसेस लंच। अभी टाइम है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। शैतान बोलता है अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। क्या है? सारी परीक्षा ले ली तो अब क्या कर रहा हूं? कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए उसके पास से। तो उसका आइडिया क्या था? मैं लौट के आऊंगा। यीशु, तूने इस बार मुझे हराया, अगली बार मैं तुझे। यीशु ने उसके चेलों को वार्निंग दिया कि देखो, तुम उसको भगाओगे और तुम अपना जीवन सही नहीं करोगे तो वो पूरे पृथ्वी पर घूम के 7 और को लेके आएगा। इसलिए तुम ध्यान रखना, वो छोड़ने वाला नहीं, वो तुम्हारा सामना करेगा। इसलिए तुमको भी जागरूक रहना पड़ेगा। अब रिपीट करने पर हर बार जीत हासिल करना जरूरी नहीं है। पाउल के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2 कोरिन्थी उसका 12वां अध्याय और 8वां कलम पढ़ते तो, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। हाँ, पर उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो पाउल बीमार हो गया। पाउल सबको प्रार्थना करके चंगा करता था, मुर्दे तक को खड़ा किया था, पर उसके पेट में कोई तकलीफ थी और उस तकलीफ की वजह से वो सेवकाई नहीं कर पा रहा था। तो प्रार्थना करता, प्रभु मेरे ये बीमारी को हटा दे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना, फास्टिंग के साथ प्रार्थना किया, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिलती। और क्या जवाब मिलता है? क्या मिलता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और रिपीट किया तो कभी कभी हमें विक्ट्री नहीं मिलता है, क्लैरिटी मिलता है। बोलिए, जोर से बोलिए कि अगर जीत नहीं मिला तो भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। समझ रहे हो? तो समटाइम्स इट इज नॉट फॉर विक्ट्री वी रिपीट, फॉर क्लैरिटी वी रिपीट। जब कोई लकड़हारा है, वो पेड़ काट रहा होता है, तो वो 50 बार मारता होगा तब जाके पेड़ गिरता है, लेकिन 50वें पे गिरता है। तो क्या सिर्फ हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार वो पहला का 49 ना मारू, सिर्फ 50वां मारू, चले? तो हर बार जब आप मारते हो तो कुछ ना कुछ काम होता है। सुन रहे हो? जब आप आपके दावे कर रहे हो और आप देख रहे हो कि मेरे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो आपको सोचने का 32
फिर दावा करने को बोला 39। कभी ना कभी आपका 50वां आएगा। हालेलुया। और जो पेड़ को गिरना वो गिरेगा। आप हो मेरे साथ? ओके। सो नाउ व्हाट, क्या करना चाहिए? व्हाट इज द रिकोर्स? क्विकली दो चीजें मैं बोलना चाहता हूं वहां पर। एक तो कि आप खुद को मोटिवेटेड रखना जरूरी है, कि आप हिम्मत ना हो। और प्रभु जानता था कि मोटिवेशन हमारा एक बहुत बड़ा जरूरत है, इसलिए प्रभु ने फॉर एग्जाम्पल अब्राहम को उत्पत्ति 15 उसके 5 में बताया कि तेरे बच्चों को, संतानों को मैं तारों के समान बनाऊंगा। फिर जेनेसिस 13 वर्स 6 के जो जगत की पृथ्वी की मिट्टी है उसके समान बनाऊंगा। फिर कहा कि दरिया किनारे के रेती के समान बनाऊंगा। तो ये सब दृष्टांत प्रभु अब्राहम को देता है। रेती, मिट्टी, तारे। अब्राहम कभी कभी ऐसे आसमान की तरफ देख के रोएगा तो उसको तारे दिखाई देंगे, बोले अरे प्रभु का वादा है। कभी कभी वो दुखी होकर जमीन की तरफ देखेगा तो उसको मिट्टी दिखाई देगा, बोले यार प्रभु ने तो इतना मेरे को ब्लेस करने को बोला है। कहीं वो रेगिस्तान में गया है, समुद्र की तरफ गया, रेती देखे, प्रभु ने उसके लिए चारों तरफ ऐसे चिन्ह छोड़ दिए कि वो हताश ना हो। ऐसे चिन्ह छोड़, ऐसी चीजें उसने। तो इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि आपको प्रभु ने जो आशीषें दी है ना वो सब लिख के रखिए। वो सब वो तारे और रेती और मिट्टी है जिसको देखकर आप आपके भरोसे को बनाए रख सकते हैं। योशुआ और कालेब ने वाचा का प्रदेश देख लिया था, इसलिए उनका हिम्मत कभी हारा नहीं। इसलिए कालेब 85 साल का हो जाता है तभी भी लौट के आके कहता है मुझे हेब्रोन देना। सबसे मुश्किल इलाका था हेब्रोन, वहां पे अनाक के बच्चे थे, जैसे कहा जाता है दानव थे वो। कालेब 85 साल का, 40 साल पे देखा था, 45 इयर्स और निकल गए, 85 इयर्स का हो गया है। अब वो कह रहा है युद्ध करने आ रहा है, बोले कि मुझे वाचा का प्रदेश में से कुछ जगह दे। हेब्रोन, हेब्रोन चाहिए। सारे पहलवान वहां पे है। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि वो सबसे अच्छा जगह है। कभी कभी हमारे दर्शन हमें मोटिवेटेड करते हैं। प्रभु को बोलिए प्रभु मुझे एक दर्शन दे, तू मेरी जिंदगी की द्वारा क्या करवाना चाहता है? तो दर्शन नहीं है, गोल नहीं है, हमें कहाँ पहुंचना है पता नहीं है, तो कभी कभी मोटिवेटेड रहना भी मुश्किल है। व्हाट गॉड वांट्स टू डू विथ योर लाइफ, क्या प्रभु आपके द्वारा कराना चाहता है? तो प्रभु को बोलो कि मुझे कुछ दर्शन दे। अगला अभी साल खत्म होने जा रहा है, अगला साल शुरू होने जा रहा है। बोलिए 2026 में गिव मी अ विजन, मुझे कुछ तो दिखा ताकि मैं पूरा साल उसमें लगा रहूं। एक गर्भवती माँ जो है अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखती है, मैं कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता कैसे, क्योंकि मैं तो सोते वक्त हर दिशा में घूमता हूँ। लेकिन एक गर्भवती माँ है, वो घूम सकती है क्या? मैं समझता हूँ कि गर्भवती माँ ऐसे, उसको बहुत इच्छा होता है कि मेरे को पेट पे सोना है, मुझे पेट पे सोना है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है मुझे पेट पे सोना है? अरे माँ ये बोलो ना, पेट के बल सोना। ऐसे 6-8 महीने तक आप पेट के बल नहीं सो पाते हो, फिर ऐसा होता है मैंने बहु मूड था पेट पे सोने का। और मैं समझता हूँ कि एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद शायद पहले आके वो पेट पे सोते होंगे थोड़ी देर, आई डोंट नो। बट आई एम सेइंग कि कई बार क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, बहुत सारा दर्द झेलते हो, तुम्हें एक एक दिन बहुत भारी लगता है। लेकिन 9 महीने के बाद एक बच्चा मेरे हाथ में होगा, वो सोचकर वो सारा दुख झेल लेती है। 9 के 9 महीने वो निकाल लेती है ना रूथ? कितना भी तकलीफ उसको, 6 महीने 8 महीने कितने महीने 6 महीने तक वो पूरे बेड पे थी। अभी हमारी आशिता के साथ ऐसा हुआ है, उसको भी पूरा बेड रेस्ट कहा है, अगले 6 महीने तक उसको बेड से उठना नहीं है, ऐसा कहा है। तो मैं समझता हूँ कि कितना मुश्किल है कि तुम तुम्हारे बिस्तर पर ही लेटे लेटे इतने महीने निकालो, लेकिन केवल ये सोचकर कि ये दर्द के आगे एक बहुत खुशी का कारण है, सब कुछ झेल लेते हैं। हालेलुया। इसलिए एक दर्शन प्रभु से पाना, विजुअलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि हमारे मोटिवेशन के लिए एक तो दर्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा कुछ लोगों का साथ बहुत ही जरूरी है। साथ में चलने वाले एक दो लोग हमारे साथ हो तो ये चलना बहुत आसान हो जाता है। तो अमालेक के खिलाफ जब युद्ध कर रहे थे मूसा, तो प्रभु ने उससे कहा कि जब जब तेरा हाथ उठा के तू बैठेगा तब इजराइल जीतेगा, जैसे ही तेरा हाथ नीचे जाएगा अमालेक जीतेगा। तो उसने अपनी कोशिश से हाथ ऊपर ऊपर रखने की कोशिश की, बहुत देर तक वो ऐसे ऊपर रखते रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो थक जाता था। हमको तो एक गाने में भी ऐसा नहीं होता है, होता है?
चलो एक गाने के लिए हाथ ऊपर करो, हालेलुया करो, इसलिए ऐसे ऐसा करके तुरंत अपने ऐसे 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 क्यों भाई? मुश्किल है ऐसा हाथ रख के खड़े रहना, है कि नहीं? लेकिन मूसा को कहा कि तू हाथ ऊपर जब तक रखेगा तब तक तेरी जीत होगी। जैसे वो रखता हार जाते। तो ये देखकर हारून और हूर दो लोग दौड़ के आते मूसा के पास और बोलते कि हम तेरी मदद करेंगे। एक हूर इस तरफ, हारून दूसरी तरफ। मूसा का हाथ ऊपर रखा और इजराइल ने युद्ध जीत। सुन रहे हो? हम में से हर एक को एक हारून और एक हूर की जरूरत है। हर एक को जरूरत है, आपको भी जरूरत है। हम जो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को हम जानेंगे पहचानेंगे उतना वो लोग हमको दुख देंगे, ये सच्चाई है। लेकिन आपका हाथ सपोर्ट करने के लिए भी कोई तो चाहिए। इसलिए थोड़ा और दिलदार होना, थोड़ा और अनुग्रहकारी होना ज़रूरी है। लोग गलती करने वाले और लोग यहाँ पर चर्च में ऐसे ही लोग आएंगे, इम्परफेक्ट लोग ही आएंगे, बिगड़े हुए लोग ही आएंगे। अच्छे लोग सब क्लबों में बैठे, अभी सुबह ताश खेल रहे, हाउजी खेल रहे, तंबोला खेल रहे, हम लोग यहाँ पे ये सब सुन रहे। आपके दिमाग में ऐसा सोच भी आता होगा कि શું છે યાર, મારું મગજ બગડી ગયું, રવિવાર સવારે આવું બધું સાંભળું છું। सही जगह पे, यहाँ पे आपको एक हारून और एक हूर मिल सकता है। औरतों को एक हारूनी और एक हूरी मिल सकती है। आपको और याद नहीं आया? You'll get somebody, everybody gets somebody, okay। यीशु ने गेत्सेमने में जाते वक्त चेलों को कहा कि तुम लोग सब भी आओ। यीशु को दिल की गहराई में मालूम है कोई फायदा नहीं, इनको मेरे साथ ले जाओ, करिए ऐसा करिए। ये मलयाली स्टाइल है। ओह कर दिया, कुछ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कोई फायदा नहीं। यीशु को मालूम है कि यार यीशु प्रार्थना करने जा रहा है, बोले तमे बद्धा आओ मारे जोड़े, एक भी इसमें से जागने वाला नहीं है, सब सोने वाले। प्रभु उसको लेके जाता है, उसमें से 3 को सिलेक्ट करता है। तो बाकी 8 सोचते हैं कि भाई ये खास होंगे, लेकिन ये भी कोई खास नहीं है। ये भी कोई, बोले तमे मारा जोड़े 1 कलाक बैसो, 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना करो, तो सो जाते। यीशु आके बार बार बुलाता है कि थोड़ी देर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकता है। मैं सोच रहा था प्रभु तेरे को मालूम था कि ये सो जाने वाले हैं, ये नालायक लोग हैं, क्यों इसको लेके गया? तो अकेला ही चला जाता, वैसे भी तूने अकेला ही प्रार्थना किया। प्रभु बोलता है वो फीलिंग वो फीलिंग कि कोई मेरे साथ है, समझ रहे हो? तो हो या नहीं रो, कोई साथ में है तो फर्क पड़ता है। सुन रहे हो? अकेले मत घूमो। There is a need for each other। अगर हमारे डिक्लेरेशंस को उसके अंजाम तक पहुंचाने हैं तो ये सारी चीजें भी साथ साथ में चलेगी। We need people around us। पतरस जब जेल में गया तो पूरा कलीसिया एक मन एक चित होकर प्रार्थना करता है और जेल की दीवारें खुल जाती है। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 31 में भी ऐसा ही किस्सा होता है कि कलीसिया साथ में खड़े रहा और प्रार्थना किया, तब जाके काम हुए, तब उनके दावे पूरे हुए। तो फेथ इज कंटेजियस, सो इज डिसअपॉइंटमेंट। विश्वास फैलता है बीमारी की तरह, वैसे ही निराशा भी फैलता है। तो उसको रोकने के लिए वी हैव टू समटाइम्स, कभी कभी एक कार को टेकरे पे धक्का मारना हो, आपको चढ़ाई की और उसको बढ़ाना हो, अकेले अकेले धक्का मारना हो तो मुश्किल है, लेकिन 2-3 लोग और मिल जाए तो गाड़ी को धक्का लग जाता है। तो क्या करना है? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स? फाइनली 3 शब्द बोलता हूँ। अगर आपको लगे कि आपके मन में शांति आ गया, आपने दावा किया, आपकी परिस्थिति में आपने बोला और मन में शांति हो गया, तो समझ जाना हो गया है, अब आराम से बैठ। ओके? तो मैंने दावा किया, मैं शांति से बैठ गया, मुझे पता है प्रभु कहीं से भी मेरे लिए रास्ता खोलेगा, क्योंकि मेरी जरूरत ऐसी थी। मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे धंधा चाहिए था, तो प्रभु ला के दिया। मेरे पे शांति भी आ गई डिक्लेयर करने के बाद कि तू शांत रहे बेटा, मैं तेरे लिए कर लूँगा। एंड उसने किया,
10 दिन के अंदर पूरे प्रमाण के साथ कल मैंने ऑर्डर फाइनल भी कर दिया। तो आप समझ रहे हो, शांति प्रभु की आपको बताएगी कि अब तुम्हें बेचैन होने की जरूरत, लेकिन दावे करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, ऐलान करने के बाद अभी भी बेचैनी जारी है, तो उसका मतलब है कि युद्ध जारी रखो। डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग, कीप स्ट्राइविंग, कीप पुशिंग, डोंट क्विट। क्योंकि शैतान का सामना करेगा तो उसको भागना पड़ेगा। और आखिरी बात, कभी कभी ना शांति ना बेचैनी, प्रभु आपको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देगा। तो यशायाह नबी का पुस्तक का वो वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। हम फिर गाएंगे सारे दरवाजे, कर सारे दरवाजे इन ए मेजर, ओके, विल सिंग दैट, सेंसिंग ए डायरेक्शन। जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, हाँ, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तुम्हें जब पता ना हो कि क्या करना है, बेचैन हो, तुम्हें अशांति लगे या तुम्हें शांति लगे, प्रभु पीछे से हमेशा आवाज देगा। He will always speak from behind. What he'll say? मार्ग यही है। मार्ग कौन सी है? तुम जब दाएं को मुड़ो, बाएं को मुड़ो, पीछे से आवाज आएगी। कंफ्यूजन में नहीं रहना पड़ेगा। प्रभु आपको ऐसे कोई रास्ते में भटकने नहीं देगा जहां पर आप गुमराह हो जाओ। प्रभु पर भरोसा रखो। हालेलुया। कभी कभी क्लैरिटी ना मिले, मुझे पता नहीं चल रहा है कि बेचैनी है, कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि शांति है, तो कदम आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ा। गलत कदम होगा तो प्रभु रोकेगा। प्रभु आपको बताएगा कि सही मार्ग कौन सा है। अगर सारे दरवाजे बंद हुए तो समझो नया द्वार खोला है प्रभु। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाओ और ये ऐलान करें। हाजिरा थी जब संकट में पूरी, सॉरी टूट गई उम्मीदें। हाजिरा जब संकट में टूट गई सारी उम्मीदें, हाजिरा थी जब संकट में टूट गई सारी उम्मीदें। देखा उपाय जब खुल गई आंखें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, नई राह जीवन की पाई उसने, नई राह जीवन की पाई उसने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है नया द्वार खोला है प्रभु ने। Give me D. D. थोड़ा सा ऊंचा गाएंगे, थोड़ा लो है, तो ये ऐलान एक और बार करेंगे, ठीक है? करेंगे। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, डी। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार एक और बार ऐलान करें। जब सारे दरवाजे तुझे
चाहता हूं कि एक दो लोगों को आप प्रोत्साहित करें हंसते हुए, है ना? एक दो लोगों को, आगे पीछे सब लोग हैं आपके, जरा उसके आंखों में देख के बोलिए, समझो नया द्वार आपके लिए प्रभु खोल रहा है। निराश होकर मत जाओ, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। अभी से, अरे मेरे को गाना तो शुरू करने दो भाई। ये खुशी जरा फैलाओ ना, ये उम्मीद, ये भविष्यवाणी की तरह एक डिक्लेरेशन, एक नया द्वार प्रभु आपके लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास के साथ ऐलान करोगे? आपके बगल में जो भी बैठे उनके ऊपर ये बोलिए, प्रभु नया द्वार यूसुफ के लिए खोला, हाजिरा के लिए खोला, मूसा के लिए खोला, इसके लिए भी तू खोलना। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हाजिरा की जब संकट में टूट गई सारी उम्मीदें, हाजिरा थी जब संकट में, टूट गई सारी उम्मीदें। देखा उपाय जब खुल गई आंखें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, नया जीवन की तेरे उपायों को वो देख पाए ना होने दे। खुशी के साथ एक दूसरे को, दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। जी जी। ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कैसा प्यार है तेरा, जैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से।
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु जी, ऐलान करने के बाद भी जब मेरे लिए उत्तर ना दिखाई दे तो ना मैं हार मानूंगा ना पीछे मुड़ूंगा। तू मेरे संग है, तू मेरे संग है, तो हर दुश्मन को घुटने टेकने पड़ेगा, हर शैतान को भागना पड़ेगा, हर अड़चन को हटना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हमारे जीवनों में जहाँ कहीं भी हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे प्रतिबद्धता में, हमारे कमिटमेंट्स में, हमारी प्राथमिकताओं में हमें बदलाव लाना है, वहाँ पर मेरी मदद करना, हमें एक दर्शन देना ताकि हम तेरे दिशा की ओर, तेरे हित की ओर, तेरे उद्देश्य की ओर हमारे कदमों को बढ़ाएं। और सबसे बढ़कर प्रभु जी हमें कुछ हारून और कुछ हूर देना जो हमारे संग खड़े रहे। जैसे तू खड़ा रहता है वैसे भी हमारी बाजुओं में दम देने वाले कुछ दोस्त हमें देना, जिनके साथ मिलकर प्रभु जी तेरे हित को हमारे इर्द गिर्द हम पूरा होता देखेंगे। तो ऐसा करेगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। बड़े तमन्ना और आशा और प्रभु जी अपेक्षाओं के साथ लोग यहाँ पर आए। प्रभु जी, तू उनके हर इच्छा को जानता है, तेरे महिमा के धन के अनुसार तू उसको पूरी कर। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन।